अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सदा भाई अफसोस की बात यह है कि यह महकमा काफ सिर्फ गले की हद तक है। अच्छा, सिर्फ गले के पैसे लेके जाती है, बाजार पे 1 रुपया खर्च नहीं करती। मैं फिदा भाई फिर वो बात वो हो जाती है कि मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। वरना अगर अभी अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ठेका दिलवा दें तो वो मुझे करोड़ों में भी इसका ठेका नहीं देंगे। मुंतज़मीन का कहना ये है कि आज जो सिक्योरिटी दी गई है थाना अवामी कॉलोनी की जानिब से वो भी काबिल तहसीन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा कंडे शाह के मज़ार में। बाबा कंडे शाह का मज़ार कोरंगी 4 नंबर मोबाइल मार्केट के सामने वाक़ हैं। बताता चलूँ कि आज उनका उर्स है। हमें ज़राए से ये मालूम हुआ है कि जो हमारा महकमा औकाफ़ है जो मज़ारात को देखता है और बाकायदा वज़ीर है औकाफ़ का, और औकाफ़ की जानिब से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं होता है। ये जो तंजीर व आराइश भी देख रहे हैं ये भी कुछ खुदा तरस लोग जो करते धरते लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें दिया है, वो लोग इस पे खर्चा करते हैं। उर्स के लिए जो सजावट की गई है वो भी लोगों ने अपनी मदद आप की हैं। कुछ बंदे खुदा हैं जो कि यहाँ पर ख़र्चा करते हैं। इरफान भट्ट साहब का बड़ा नाम आता है और वो इस वक्त भी मौजूद होंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की, और हम ये भी तलाश कर रहे हैं कि बाबा कंडे शाह का जो शजरा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। और इस वक्त कव्वालियों का भी एक समा है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मशहूर मारूफ समाजी रहनुमा जनाब इरफान भट्ट साहब के साथ मौजूद हैं। देख सकते हैं इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इस तरह के कामों में। इस वक्त तबर्रुक का भी अहतमाम किया गया है। इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इरफान भट्ट साहब मिलाते हैं। औकाफ़ का जो महकमा है उसका कितना ताउन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ज़राए ने हमें ये बताया कि इदारा औकाफ़ की जानिब से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है और वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर इरफान साहब मुनासिब समझे तो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि औकाफ़ की ज़िम्मेदारी है। हम यहाँ किसी औकाफ़ के मेंबर या कोई वज़ीर मुशीर को नहीं देख रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि औकाफ़ की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी होती है जहाँ कहीं इस तरह के जो मारूफ़ किस्म के हमारे सूफ़ी हज़रात थे जो इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, उनके उर्स को मनाने के लिए औकाफ़ पेश रहता है। ये तमाम तफसीलात आप तक लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फदा भाई ठीक सर, दीगर कामों की तरह आज आप भी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर उर्स मना रहे हैं बाबा कंडे शाह का, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बाबा कंडे शाह का हर साल उर्स होता है, बड़े धूमधाम से होता है। लेकिन सदा भाई अफसोस की बात यह है कि यह महकमा काफ सिर्फ गले की हद तक है। अच्छा, सिर्फ गले के पैसे लेके जाती है, बाजार पे 1 रुपया खर्च नहीं करती। ये बाजार के शाहिद साहब हैं, ये बेचारे बहुत मेहनती हैं। ये दुकानों वगैरह से चंदा करके मेहनत करते हैं, बाजार के ऊपर पैसे लगाते हैं। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपनी सेहत के तहत जो भी लंगर करना होता है लोग करते हैं। फिर हमारा भी हिस्सा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हर साल लंगर करते हैं मिलके, यार दोस्त लंगर में जो हिस्सा होता है मिलाते हैं। ठीक है ना। औकाफ़ का ये जो रवैया है सर सुतैली माँ वाला, ये क्यों है सर? औकाफ़ बाकायदा इदारा है, उसका वज़ीर है, वजारत उसके पास है, उनको क्या यहाँ नहीं आना चाहिए था? सर आप देखें, अब दूसरे दाता दरबार हो गए, दूसरे मज़ारात आप देखेंगे ना मज़ारात पे, तो वहाँ लंगर वगैरह सारे महकमा औकाफ़ करती है। यह अफसोस की बात है, माशाल्लाह अच्छा खासा चंदा आता है। महकमा औकाफ़ सिर्फ चंदे की हद तक ही आता है, उसके उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये लंगर करना है, ये कवाली करनी है, मज़ार को सजाना है। ये सब प्राइवेट तरीका लोग मिलजुल के सजवा देते हैं। सर महकमा औकाफ़ इंदराज है ये मज़ार? बिल्कुल महकमा औकाफ़ में इंदराज है। पहले आज से 3-4 साल पहले महकमा औकाफ़ के पास नहीं था। मोबाइल मार्केट में एक अब्बा जी होते थे, उनके पास था। ठीक है ना। फिर एक पहले कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे, उस यहाँ पे तालिबान की एक्टिविटी शुरू हो गई थी बाज़ार पे, कुछ लोग पकड़े हुए थे, बहुत पुरानी बात हो गई। तो
तो उसके बाद महकमा काफ ने अपने अंडर में लिया था। अपने अंडर में लेने के बाद महकमा काफ ने आज तक इसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगाया मज़ार के ऊपर। सब पैसों की हद तक है, कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। हत्ता के जो मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह महकमा काफ देती है, जो मुअज्जिम वगैरह उसकी तनख्वाह मोबाइल मार्केट से चंदा होकर आता है। चंदा लेके जाते हैं मगर खर्चा यहाँ कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सदा भाई, अभी आप कल परसों आए यहाँ पे, वो आएंगे बाकायदा सील खोलेंगे, ताला खोलेंगे, शॉपर भरेंगे, कोई है किसी के सामने गिनती नहीं करते कितने पैसे लेके जा रहे हैं कितने नहीं। वो थैला भरेंगे और वो सीधे निकल जाएंगे अपने घर को। अब महकमा काफ में क्या जमा होता है ये भी किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ का पैसा हालांकि होना ये यही था, बाबा का पैसा बाबा पे लगना चाहिए था, लेकिन ये सारे काम प्राइवेट तरीके से लोग करते हैं। मिलजुल के आवाम आती है, लंगर भी करती है, सब कुछ करता है। माशाल्लाह लंगर भी चल रहा है और सजावट भी कम नहीं है और अच्छे मानों में लंगर और इतना बड़ा हुजूम है, इसका एहतमाम करता कौन है सर? बिल्कुल भाई, पहले दिन कोई साहब आते हैं वो कर देते हैं, दूसरे तीसरा दिन हम करते हैं इसके ऊपर मज़ारा से। जितना हर साल हम इसके ऊपर लंगर का इस्तेमाल करते हैं, तीसरे दिन का लंगर हम लोग करते हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बाबा कंडे शाह का उर्स जारी है और उर्स के दौरान सिक्योरिटी के मामूर पर तैनात सिंध पुलिस के जवान भी इस वक्त मौजूद हैं और मुंतज़मीन का कहना यह है कि आज जो सिक्योरिटी दी गई है थाना अवामी कॉलोनी की जानिब से वो भी काबिल तहसीन रही हैं। इस वक्त जवान मौजूद हैं, यानी कि चारों एतराफ़ जो है यहाँ पर सिंध पुलिस बिलखुसूस थाना अवामी कॉलोनी की नफरी यहाँ पर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से सिक्योरिटी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अच्छा, ये सलाम। बताइए किस तरह से सिक्योरिटी हो रही है और उसके फ़राइज़ को कैसे अंजाम दे रहे हैं आप लोग? सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे SHO साहब है रिफत शाह साहब, फरज शाह साहब, SHO अवामी कॉलोनी। उन्होंने हमारे को यहाँ ड्यूटी पर लगाया कि सर यहाँ ड्यूटी अच्छी करें ताकि कोई बदअज़मी ना पैदा हो, बंदों पर नज़र रखें, चेक करें, कोई मशकूक आदमी ना हो। और ये लेडीज़ की तरफ जो लोग आते जाते हैं ज़रा इनको साइड में, यानी कि कोई वो नहीं हो, कोई बदफेली ना हो, ठीक है ना। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से हमें हिदायत की है कि आप लोग यहाँ सिक्योरिटी करें और आराम से कोई मसला हो तो हम उनको बताएं। सर हमने इसकी सिक्योरिटी के लिए अलर्ट खड़े हुए हैं, वो उनकी माँ बहनें आई हुई हैं, उनके लिए खड़े हुए हैं कि कोई बदली पैदा ना हो, कोई मसला ख़राब ना हो, और जब तक प्रोग्राम चलेगा हम इनको अपने घर तक पहुँचाएँगे। सर खैरियत से? बिल्कुल बताइए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा कंडे शाह का पूरा नाम बताना पसंद करेंगे प्लीज़? पूरा नाम यूसुफ शाह बाबा खंडे शाह। इधर पहले इनको यूसुफ शाह इनका असल नाम है और इनको बाबा खंडे शाह बाबा से मशहूर हैं ये, समझे। माशाल्लाह इनके उर्स में बहुत सारी औरतें भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, माएँ भी आती हैं और इज़्ज़त और एहतराम से बहुत कुछ पाके जी नाज़रीन, एक और अकीदतमंद जो कि बाबा कंडे शाह के उर्स पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अगर कुछ इनका शजरा मिल जाए ताकि अकीदतमंदों तक ये मैसेज चला जाए। पिछले साल सरकार के यहाँ पे टिकट बचे थे उम्रे के, जिसमें से सरकार की इजाज़त हुई तो वहाँ पे मदीने भी गए और इस दफ़ा ये फुल शान तरीके से इनका उर्स मनाया जा रहा है क्योंकि ये हेड मोलर है। गंडे शाह बलोच सरकार कोरंगी 4 नंबर पे हेड मोलर है, वलियों के हेड मोलर हैं ये। देखो नज़र शाह सरकार नासिर जम के ऊपर, फिर आगे आओ मासूम शाह बुखारी, फिर इधर आए ये तो गंडे शाह बलोच, सैयद कलंदरी बेड़ा ये। थोड़े से करामात के ऊपर भी तज़किरा कर लें, किस किस्म के करामात जो है उनके वसीले से होते हैं यहाँ पर? सरकार का मेरा अपना एक ऐसा मौजूदा था 1992 के अंदर गोलियों की बौछार थी। मैं अख्तर कॉलोनी से पैदल आया था, सरकार ने मेरा हाथ पकड़ के जो है ना मेरे को निकलवाया, बोला अंदर आ जाओ, अंदर गए तो बच गया। ये सरकार का मौजूदा है, ये वलियों की शान है। उस मालिक कोरंगी नंबर 4 मोबाइल मार्केट के नौ मुंतखब सदर शेर अली साहब के साथ शेर अली साहब उर्स मनाने में पेश हैं। आइए जानते हैं कि उर्स की तकरीबात के सिलसिले में कैसा चल रहा है प्रोग्राम्स और सिक्योरिटी के लिहाज से बिलखुसूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिदा भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से? आपको सबसे पहले मुबारक हो कि आप इलेक्शन जीते हैं और उर्स भी मुबारक। बताइए उर्स के सिलसिले में ही आप इतनी रात तक बैठे हुए होंगे। खैर सबसे पहले तो फिदा भाई आपकी मेहरबानी, शुक्रिया और खैर मुबारक हो। ये हमारे नायब सदर हैं शाकिर भाई, ये भी नौ मुंतखब हुए हैं। और उर्स जो है ये सालाना उर्स होता है 20, 21 और 22 को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो औकाफ के उस अंडर में ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल हो जाता है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और SSP कोरंगी और थाना अवामी कॉलोनी का
माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ताउन रहता है। और अभी भी इस वक्त भी रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नफरी लगी हुई है। और सिक्योरिटी के पर्पज़ पे अभी भी पुलिस की नफरी अवामी कॉलोनी वालों ने लगाई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। एक इस्लामी रिवायत में एक औलिया कराम का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन। सर, हमने सुना है औकाफ का खास ताउन नहीं है। आज भी आपने देखा औकाफ का ना कोई वज़ीर ना कोई मुशीर, जबकि महकमा मौजूद है और औकाफ इदारे का कोई भी यहाँ पर अफसर मौजूद नहीं है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिदा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मज़ार पे सिर्फ वो एक ये मज़ार हो या कोई से भी हो, उसमें सिर्फ औकाफ वालों ने तो अपना एक धंधा बनाया हुआ है और अपने कमाई का एक वो बनाया हुआ है। बाकी जो जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस थाने में वो मज़ार आता है वो बेचारे करते रहते हैं। औकाफ की तरफ से वाकई में कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि कल जब गल्ला खोलेगा तो उसको औकाफ खोलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी चाबी उनके पास? उनकी चाबी उसके पास होती है, वो सील होती है, तो उसको वो खोलेंगे इंशाल्लाह। काबिल अफसोस नहीं है सर होता है तमाम सूरत हाल देख कर? देखिए अफसोस तो होता है फिदा भाई, लेकिन क्या करें, हमारे तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। और महकमा औकाफ नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। औकाफ तो देखें ना, एक मुक़द्दस जगहों का इदारा है, उसमें तो इस तरह की कोई गबन और इस तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बस एक छोटी सी बात आपसे सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कह दूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका ठेका मुझे दिलवा दें, तो ये 3 दिन का उर्स का मैं 10 लाख रुपए ठेके लेने के लिए तैयार हूँ कि मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, मुझे 3 दिन का ठेका दे दें, नहीं देंगे वो मुझे। अल-अमान अल-हफीज़, किसी भी इदारे को जानने की कोशिश करें तो यही कुछ सुनने को मिलता है, जिस तरह से इदारा औकाफ के बारे में सुनने को मिल रहा है। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।